जय सच्चिदानंद। बुलाए त्रिमंत्र। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवजायानम, नमो लोये सव्वसाहुनम, नमो लोये सवसाहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्व पावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानम च सव्वेसिम, पडमम हवै मंगलम। पद्मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। चित्रा बहन, आप कुछ पूछना चाहेंगे? आपसे शुरुआत करते फिर। हाँ जी, वो ये आया था ये डेली कैलेंडर में, किसी के सुख को किंचित मात्र भी छीन लेने का ध्यान करना वो रौद्र ध्यान है, उसका फल नरक गति है। तो किसी का सुख हम कैसे छीन लेंगे? और रौद्र ध्यान थोड़ा और अर्थ ध्यान थोड़ा वो भी समझाएंगे स्वामी जी? हेलो। 1 मिनट है। हाँ, सच्चिदानंद। सुनाई दिया आपको? हाँ, ऐसा कुछ बोले कि किसी का सुख हाँ, वो छीन रौद्र ध्यान समझना चाहते हैं। अच्छा, ओके ओके। और अर्थ ध्यान भी। हाँ, ठीक है ठीक है। वो किसी का सुख छीनने का यानी क्या, वो पैसा बहुत कमाना चाहते हैं ना, हमको बहुत पैसा मिलना चाहिए, बहुत पैसा मिलना चाहिए, तो वो रौद्र ध्यान है। ख्याल में आया? अच्छा, खाली पैसा ही कि कुछ और भी? बहुत सारी चीजें आती है, तो खाली पैसा तो एक पैसा सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल। अच्छा। हाँ, सब्जेक्ट है वो। सब्जेक्ट के अंदर तो दूसरे दूसरे सब्जेक्ट बहुत बदल जाते हैं। अर्थ ध्यान यानी क्या, खुद को जलाना। कोई भी बात होती है अपने जीवन में तो खुद जलते रहते, किसी को बताते नहीं है, लेकिन खुद को जलाना वो अर्थ ध्यान है। अच्छा। किसी के सुख को किंचित मात्र भी छीन लेने का ध्यान करना वो रौद्र ध्यान है। उसका फल नरक गति है। रौद्र ध्यान का फल ही नरक गति है। वो छीन लेने का ध्यान करना ना, वो ध्यान करते हैं ना, किसी का सुख ना हो जाए या किसी का सुख है और उसका चला जाए। आजकल दुनिया में कैसे लोग हैं कि दूसरे का सुख देखकर खुद दुखी होते हैं। ख्याल में आया? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ऐसा नहीं है, उसका सुख उसके हिसाब का है, लेकिन हमको वो जेलसी होती है कभी कभी। या तो उसका सुख देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमको हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए, या तो छीन लेने का जो विचार आता है ना, छीन लेने का, वो बहुत बड़ा गुनाह है। राइट। आपके हिसाब से तो आपका मिलेगा ना आपको। ख्याल में आया? हाँ जी, हाँ जी। इसलिए इसमें लिखा है कि किसी के सुख को छीनना मत। दादा भगवान ने तो बात की कि छीन लेने की बात तो छोड़ो, थोड़ा सा दुख भी दोगे न तो मोक्ष में नहीं जा सकोगे। कोई मोक्ष में नहीं जा सकेला, कोई गया नहीं। और गुजराती में ऐसा बोलते हैं, कोई जा नहीं सकेला ऐसा। इसलिए सुख को छीनने का मतलब ये है कि आप उसको दुख देते हो। अच्छा। हाँ, एक छोटा बच्चा हो, उसका वो रमकड़ा होता है ना, वो रमकड़ा खिलौना, थोड़ा सा छीन लो ना, खिलौना।
खिलौना हाँ, खिलौना छीन लेते हैं ना, तो उसको दुख हाँ, होता है, रोता है वो। हाँ जी। हाँ, तो बड़े आदमी की तो बात ही कहाँ है, उसको तो अभी अहंकार इतना डेवलप नहीं हुआ, फिर भी रोता है, इतना दुख होता है उसको, तो बड़े आदमी को क्या हो जावे। हम्म। ख्याल में आया। हाँ जी, हाँ जी। आर्त ध्यान यानी खुद को जलाना। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके थाली में खाना खाना रखा किसी ने हम्म। और ज्यादा रख दिया, आपने ना बोला फिर भी ज्यादा रख दिया, तो आपको अंदर अंदर बेचैनी होती है, या तो थोड़ा गुस्सा आता है अंदर अंदर, तो हाँ। वो भी आर्त ध्यान है। आप अच्छा। गाड़ी चलाते हो और आपको कोई साइड नहीं देता है, तो वो आर्त ध्यान है, आपको अंदर गुस्सा आता है, उसको आर्त ध्यान बोला जाता है। अच्छा। हाँ, रात को नींद नहीं आती और किसी के बारे में विचार आते हैं, वो आर्त ध्यान है। हम्म। आपको जिससे नहीं बनता है वो आपके घर पे आता है, तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको विचार आते हैं कैसे आएगी, क्या करेगी, तो वो आर्त ध्यान है। ये ज्ञान के पहले आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के सिवा कुछ होता ही नहीं था। हम्म। और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान वो अज्ञानता का परिणाम है। राइट। और बात जब समझ में आती है, ज्ञान समझ में आता है, तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चला जाता है। होता है हाँ तो जी। हुआ हुआ नहीं होता है, वो पिछला खाली डिस्चार्ज भाग हो जाता है, लेकिन हकीकत में नहीं होता, क्योंकि उसमें वो अंदर तन्मयाकार नहीं होते हैं। हम्म। बात समझ में आई थोड़ी बहुत। हाँ, हाँ, वो तो समझ तो आई कि ये क्यों ऐसे तो ख्याल तो हमेशा आते हैं हम लोगों को, पर अभी हाँ, जो आते थे, तो अभी जब दादा के नहीं ज्ञान के अभी भी बाद ऐसे। आते हैं, लेकिन अभी आप शुद्धात्मा हुए ना, आपने ज्ञान लिया है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ज्ञान लिया है, तो अभी जो होता है वो तृप्ति बहन को होता है, आपको नहीं होता है। आप शुद्धात्मा हो, तो आप उसके अंदर तन्मयकार नहीं होगे, अंदर भरोगे नहीं, अंदर अंदर क्या बोलते हैं, चांच डुबोगे नहीं, तो कुछ नहीं, वो चला जाता है, होके फल देके चला जाता है, तो उसको हाँ आर्द्र जी। ध्यान रौद्र ध्यान नहीं बोलते। अच्छा, क्योंकि हाँ, सेपरेशन हो गया है। सेपरेशन हो सेपरेशन। गया है। और अगर अगर आपको गुस्सा आ भी गया, तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तृप्ति बहन हाँ इतना क्यों जी। गुस्सा करते हो, ऐसा अलग ओपिनियन हो गया। पहले तो उसको बोलना ही चाहिए था, ऐसा होता था। हाँ, राइट। इसलिए अभी ये ज्ञान लेने के बाद सेपरेट हो जाते हैं। राइट। तृप्ति बहन की मन वचन का है कि क्रिया में आप तन्मय नहीं होते हो, आप अलग हो। हम्म। तो उसको धर्म ध्यान बोलते हैं। धर्म ध्यान में खुद की गलती देखते हैं, दूसरों की गलती नहीं देखते। हाँ जी। ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दूसरों की गलती से होता है, खुद की गलती देखने से धर्म ध्यान हो जाता है। हम्म। बात समझ में आई थोड़ी बहुत। हाँ जी, समझ नहीं आ गई। और अभी ऐसे मतलब करना कि खाली देखना ही है कि तृप्ता को क्या हो रहा है, मैं तो शुद्ध हाँ, आत्मा वो हूँ। देखना है, वो हाँ। पुरुषार्थ है। हाँ, हाँ, वो ही मेरे को फर्क समझना था, क्योंकि ना अभी भी मेरे को फिर ऐसे लगता है कि प्रतिक्रमण करती हूँ, कैसे क्यों ऐसे विचार आ रहे हैं, नहीं गलत आते विचार तो कोई उसको भी आए। देखना है ना। प्रतिक्रमण भी हाँ। तृप्ता बहन करती है। हाँ जी। और जो विचार आते हैं वो तो आके चले जाएंगे ना, आपको हाँ रोकने के जी। कहाँ मतलब है, आप तो शुद्धात्मा हो गए। अच्छा, नहीं नहीं, बुरा लगता था, तो हैं? अभी ऐसे नहीं, खाली कि खाली देखना है, तो ऐसे बुरा नहीं, बस देखना कि क्या विचार आ रहे हैं। नहीं, वो बराबर है, देखना है, लेकिन अगर बहुत लोग निंद्य विचार आते हैं, तो तृप्ता बहन को बोलने का प्रतिक्रमण करो, क्योंकि अपने अच्छा। को हाँ जी। विचार से मालूम पड़ता है कि अंदर माल क्या पड़ा है, क्या घोड़ा हुआ बड़ा है। माल कौन सा पड़ा है। हाँ जी। तो प्रतिक्रमण कराने का उससे, हम्म। ख्याल में है ना। हाँ जी। क्योंकि अभी हम जैसे देखना चाहिए वैसा देख नहीं सकते, हम्म। इसलिए प्रतिक्रमण करवाने का फाइल नंबर 1 के पास। हाँ जी। बात समझ हाँ में जी। आई। हाँ, समझ में आई। तो अभी तो फिर अपने आप को बस, क्योंकि बस यही कहना है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, तो नहीं, ये जो मैं विचार आ शुद्धात्मा रहे हूँ, हैं। सही बात है, गलत बात नहीं है, एकदम परफेक्ट बात है, मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन साथ में तुप्ता बहन को क्लियर करना है ना। हाँ जी। तो क्लियर कैसे होगी, जब तुप्ती बहन में गलती है, तो प्रतिक्रमण रूपी झाड़ू लगाना है उनको।
हाँ जी, समझ गई, वो समझ गई। पोता लगाएंगे तो तृप्तिबेन क्लियर होगी, शुद्ध होगी, हाँ जी, क्योंकि मोक्ष में तो शुद्धात्मा तो मोक्ष में ही है, उनका स्वभाव ही मोक्ष वाला है, लेकिन तृप्ताबेन अटकी हुई है ना। हाँ, तो तृप्ताबेन अटकी हुई है, तो इसके लिए तृप्ताबेन प्रतिक्रमण करेगी तो वो भी छुट्टी होती जाएगी धीरे धीरे। राइट। हाँ, तो फिर ख्याल में हमको आया? चेतना है, हमको एकदम अलर्ट रहना है इसके लिए कि हाँ, ताकि बहुत अलर्ट रहना हाँ, है, बहुत अलर्ट हाँ, रहना है। और नहीं तो वो बोलते हैं नरक में जाएंगे हम, दादा भगवान बोलते हैं। हाँ, वो नरक में जाएंगे, वो तो जिसके पास अहंकार है ना वो जाएंगे नरक में। हाँ जी, अच्छा, ख्याल में है ना? हाँ जी, समझ गए। हाँ हाँ, अपनी इतनी कैपेसिटी नहीं है नरक में जाने की, राइट, या इतना अहंकार है ही नहीं अपने पास कि जो नरक में लेके जावे अपने को। सब बुजदिल लोग हैं, हम बुजदिल लोग हैं। कैसे है? बुजदिल। हाँ, बुजदिल है सब। दो आदमी गन लेके आ जावे ने तो फटाका मारेगी अपने को। अरे विचार आवे तो ही फटाका मार जावे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ख्याल में है ना? हाँ जी, अरे ठीक है। कोरोना हो गया तो ही फटाका मारता है। वो नर्क वाले तो नर्क में जाने वाले बहुत मजबूत होते हैं। अच्छा, ख्याल में आया? हाँ जी, ठीक है स्वामी जी। हाँ, ये तो बात इसलिए समझने की कि वो रौद्रजन का परिणाम कितना डेंजर है वो समझाने के लिए, इसलिए उसमें हाथ मत डालो, इसके लिए बताया गया है। अच्छा, हाँ, लोगों को दादा भगवान का एक एक शब्द लोगों का कल्याण का काम करता है ना। हाँ जी, तो उन्होंने बताया देखो इसका फल ऐसा है, अभी जो करना है वो आप सोच समझ के करना। जनरल पब्लिक के लिए भी होता है नहीं बात कि नहीं होती है? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ, ख्याल में आया? हाँ जी, ठीक है स्वामी जी। ठीक जय है, ओके, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भाग्यशाली कौन है? सुरेश जी। परेशानंद जी, हाँ, बोले साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये आपने अभी नरक की परिभाषा दी हाँ और स्वर्ग की परिभाषा लोग बाग देते रहते हैं। है। लोग बाग स्वर्ग की परिभाषा देते हैं, कोई नरक की परिभाषा देता है कि हाँ नरक में ऐसा होता है ना वैसा होता है। हाँ, नरक जो गया है वो वापस आता नहीं है। आता है ना। कौन आता है? वो दुख भोगने के बाद बोलने के लिए आना चाहिए ना, नहीं तो फायदा क्या? नहीं नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन नरक गति एंड स्वर्ग गति। क्यों themselves defining actually। है? अब नहीं, पब्लिक डिफाइन करती है। नरक जो जाता है वो वहां से वापस आता नहीं है साहब। नहीं नहीं, कौन बोलता है ऐसा वापस नहीं आता है? वापस आने के लिए ही जाता है वो। ये कौन कोई आदमी है कि भाई मैं नरक जाके आया और नरक में ऐसा ऐसा हुआ था? कैन यू डिफाइन इन द कोई एनीबॉडी इज ऑन द अर्थ? हाँ, नोबडी तो विल। बात करते हैं दादा भगवान ने कितना डेफिनेशन दिया, बहुत बात की है। नहीं नहीं, मैं क्या कहता हूँ, ये जितने रामकृष्ण परमहंस हो गए, जितने हो गए साधु संत हाँ हो गए, ओशो हो गए, ये हो गए, nobody हाँ, is still not defined regarding the नरक गति। नहीं डिफाइन सब करे तो अपने फिर भी आपको समझ में अपने नहीं लेवल आएगा। बताते हैं सब। हेलो करे वो साहब, हम्म डिफाइन करेंगे नहीं फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी मति वहां तक जा नहीं सकती। नहीं नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग करने का कि उधर पे ऐसा होता है ना वैसा होता है ना, ये होता है ना नहीं वो होता है। डिफाइन किया हुआ है, पूरा सब पूरा वर्णन किया हुआ है। पहले नर्क में क्या होता है, दूसरे नर्क में क्या होता है, तीसरी नर्क में क्या होता है, चौथी नर्क में क्या होता है, सब डिफाइन किया हुआ है, सब बताया गया है। लेकिन आदमी नहीं हम नहीं, हम अभी क्या हम है, तो ये बेभानता में गरुड़ रहते हैं, पुराण। मूर्खता में नहीं नहीं रहते हैं। साहब, ये गरुड़ पुराण है ना, हाँ, गरुड़ पुराण के अंदर डिस्क्राइब किया है। नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा है गरुड़ पुराण भाई। उनका पहला दिन आत्मा इधर जाती है, दूसरे दिन आत्मा इधर जाती है, तीसरे हाँ दिन इधर जाती है और 9वें दिन इधर जाती है। क्योंकि मैंने सुना है, हाँ तो पंडित जी लोग पढ़ते थे और ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है। हाँ
तो 10वें दिन शुद्धिकरण होता है, 13वें दिन ये करना पड़ता है। हाँ माने हिंदू धर्म के अनुसार। हाँ, वो हिंदू धर्म के अनुसार वो बात बताते हैं, वो स्टोरी है सब। एक बार गया तो गया, दूसरी सीधे गति में एस्टाब्लिश हो जाता है, दूसरी गति में, ख्याल में है? दूसरे दिन दूसरी गति, तीसरे दिन तीसरी गति, ऐसा नहीं होता है। अब पता नहीं कैसे क्या वो डिस्क्राइब किया हाँ, वो था। मानना नहीं, बोलो ना आपका प्रश्न क्या है, ये बताओ ना। नहीं मैंने ये ये परेशानंद जी हाँ। शायद मेरा ये अनुमान है कि हाँ। ये गरुड़ पुराण वगैरह मनुष्यों के लिए अपने पुरखों ने, बुजुर्गों ने, संतों ने जो बहुत अभ्यास किया है, वो हमें जागृत करने के लिए ऐसा बनाया है, और हमें इस तरह से एक दिन इधर एक दिन इधर एक दिन इधर करके बताया कि ये सब यहाँ पर भटक सकते हैं, तो मनुष्य का पूरा लाभ लेना है। लाभ लो, 4 गति में भटके हो गया, आप ऐसा करोगे तो ऐसा जाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा हाँ, जाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा जाओगे। ऐसा करने के लिए, आपको अलर्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए बताया है। और परेशानंद जी, और दादा भगवान ने ऐसा सुना है कि दादा ने जब कहा कि मैं सभी जगह पे घूम के आया और जब देखा और अब मैं बताता हूँ कि ये ऐसा है, बोले इतना अच्छा काम किया तो बोले अहम इंद्र हुआ, बुरा काम करते करते 7वीं नरक में भी जाके आया और हाँ, वहां कुछ नहीं, और इस तरह से उन्होंने वर्णन किया और बताया भी कि अगर इसका सही मायने में अगर वर्णन करें तो मनुष्य इधर ही मर जाए। इधर ही मर जावे, सही बात है। नहीं, शास्त्र में तो वर्णन है, पहली नर कैसे होती है, किसे होती अच्छा। है, किस तरह से होती है, किस गलती के कारण होती है, दूसरी नर, तीसरी नर, चौथी नर, 5वीं नर, जबरदस्त। और 7वीं नर में तो इतनी जबरदस्त हिंसा होती है कि पूरे वर्ल्ड के लोगों को मैं मार डालू, खत्म कर डालू, इतना जबरदस्त हिंसक भाव होता है, तब होता है। वो सगर चक्रवर्ती को हुआ था। सगर चक्रवर्ती के 1000 बेटे मर गए न। सगर चक्रवर्ती, उसके 1000 बेटे मर गए न, तो जबरदस्त इतना खुन्नस चढ़ गया, तो उसमें सीधी 7वीं नर बन गई उनको। ओ वो गंगा नीचे लाए ना, वो तभी वो क्या, भगीरथ। हाँ, हाँ, वो उनके बेटे या कुछ बेटे का बेटा, ऐसा कुछ है। सही है। ओके। तो तभी ऐसा हुआ था। सगर चक्रवर्ती 7वीं नर्क बांधी, 7वीं नर्क छोड़ूंगा नहीं मैं कुछ भी हिसाब से, ऐसा कुछ स्टोरी है, जबरदस्त बात है वो। बराबर। और ऋषि ने उनके बेटों को जला दिया था, और फिर उसको गंगा का पानी से आया, और फिर सब ऐसा कुछ स्टोरी है। हाँ हाँ। इसलिए दादा भगवान ने सब बताया है। अभी अपने को ये साइंस समझ लेना है खरे साहब, ये गति की तो बात है ना, बहुत जगह पे है। और दादा भगवान ने तो एकदम सुंदर सी सीधी सी बात बोल दी, किसी को दुख दोगे तो आप फंस जाओगे, और इतना दुख आएगा कि पूछो नहीं। अभी दुख का प्रकार मनुष्य में हो, प्राणी में हो, या नर्क में हो, जितना दुख की मात्रा ज्यादा, उतनी गति नीची हो जाती है। और सुख का प्रमाण है तो आप स्वर्ग लोक में जाते हो। दुख सुख से परे ऐसा मार्ग मिला है, तो अपना काम निकालना है। दुख सुख के चक्कर तो उसका नाम ही संसार है, ख्याल में है ने? दादा ने तो बहुत ऊंचा ज्ञान दे दिया है, और और पहले दुख से आई और माई जो कर जो है दिया ना, इस संसार के जो दुख सुख है ना, वो सब आरोपित दुख सुख है। कर दिए, सब नलीफाई कर दिए। नहीं नलीफाई किया, लेकिन आरोपित है। आरोपित शब्द दादा भगवान ने बहुत खतरनाक बोला है। आप साइंटिस्ट हो ने, इसलिए आपको बताता हूं कि दादा भगवान ने बोला कि इस वर्ल्ड में जितने सुख दुख है वो आरोपित है। ये बहुत समझने जैसा है। ये शब्द को समझो, आरोपित। नहीं, आरोपित कौन के लिए है? ये जिनने ज्ञान नहीं लिया। ज्ञान लिया कि नहीं लिया, आरोपित सुख दुख है। नहीं, आप पहले यदि आई और माई और रियल और रिलेटिव यदि ढंग से समझ लें तब। अरे वो बाद की बात है, पहला ये सुख दुख आरोपित है, इतना तो समझो। वो तो जिसने ज्ञान नहीं लिया उसको भी समझ में आता है साहब। आरोपित शब्द बहुत बड़ा है। ये जो संसार पूरा आरोपित है साहब, आपको जन्म मिला आरोपित के कारण। संसार वो आरोपित, इसलिए तो बोला आरोपित शब्दों को समझो। आरोपित के कारण
वो आरोपी थे इसलिए तो सब गलती होती है ना। हाँ, तो आरोपित तो अभी हम ये मानते हैं। हम मानते नहीं है, वो समझना चाहिए। मानते बात अलग है, मानने के बाद समझ में आना अलग है, समझ के बाद गाढ़ होना अलग है, और गाढ़ होने के बाद अनुभव में आना बहुत अलग है। सब स्टेप्स है। अभी तो मानना चालू हुआ है, मानना भी कितना मानना है वो मालूम नहीं है। उसको भी चेक करना चाहिए अपने को कि कितना मानते हैं और कितना नहीं मानते हैं। नहीं, शास्त्रों में तो साहब इतना ढेर सारा लिख मारा है कि अभी वैकुंठ धाम जावानु छे मारे, मारे तो स्वर्ग लोक ज अत्यारे जावानु छे, हाँ मारे तो अत्यारे मोक्ष ज जावानु छे। अब ये हाँ तीन डिफाइन कर दिया है। अब हाँ इसमें है ना, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा है कि तीनों जगह जीव जाएगा, कभी हाँ कभी ये भी प्रश्न उठता है। हाँ तो पहले के लोग मोक्ष के पहले वैकुंठ धाम जाते थे। भाई ये हाँ वैकुंठ धाम गयो साहब। हाँ हाँ तो मैं बोला कि बहुत अच्छा भाई वैकुंठ धाम गया। हाँ तो बोलता है कि भाई आ तो बहुत सरस काम કર્યું આપણા जीवन काल में, तो ये तो सीधा माने स्वर्ग लोक ही गया होगा। हाँ अभी ये मोक्ष का हम लोगों ने चालू किया है कि भाई मोक्ष सिधारे होंगे। हम लोगों ने चालू किया या नहीं किया? हाँ, कि मोक्ष जा रहे हैं ये। हम हमने लोग बोला ठीक है भाई, मोक्ष जाएंगे, चलो चलो। और हाँ मोक्ष हमें ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग लोक की नहीं करते हैं। ठीक है पहले ठीक है। स्वर्ग लोक की करते थे। बस बस ठीक है ठीक है, आप करते रहो, प्रार्थना करते रहो, मोक्ष में जाना है, वो बहुत हम्म, बड़ा काम करेगा। सही ठीक बात है है साहब। चलो, ठीक जय है। सच्चिदानंद साहब। सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रचानंद जी, हाँ जी बोलिए। जैसे एक जानकारी के लिए, मैंने हाँ सागर चक्रवर्ती का थोड़ा देखा अभी क्विकली। तो हाँ वह अजितनाथ भगवान के कुछ रिलेशन में आता है, वो आपने बताया ना, ऐसा कुछ है। हाँ खरे साहब, थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा आपको, गूगल में जाके। बड़ा अच्छा बताया है आपने, जो बताया ना भगीरथ, हाँ वो उनकी भी बात आती है। हाँ वो सब है, नर्मदा जरा नर्मदा लंबी नदी का लंबी कहानी है, लेकिन ये बड़ा अच्छा है। बताया। आपकी आपका आप जो रिसर्च, आपका दिमाग है ना, वो आपको हम्म। बड़ा मजा आएगा। अच्छा नहीं समझाया है। नहीं, बार है साहब। हाँ, मैं फॉरवर्ड करूंगा बार है। आपको, उसका लिंक फॉरवर्ड करूंगा, आप थोड़ा देख लेना। हाँ, ठीक 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 वेरी ठीक। गुड। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन। परेशानंद जय सच्चिदानंद, जय नित्यानंद जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब तो सूत्र 4 नानु पुस्तक एक 3328 मिनट, एक मिनट। 3328। राइट, અને 3329 ओके, बताए। વિતરાગોએ પોતાના સ્વરૂપની બહાર ગમે ત્યાં ચિત્ત જાય નહીં, તેને પરિગ્રહ કહ્યો. આ પરિગ્રહ છૂટશે તો જ મોક્ષે જવાશે. બરોબર, પછી? બસ આ એક જ વાક્ય છે. અચ્છા, મારે એક જવાબ તો પછી આપીશું, પણ મારે તમારી પાસે એટલું જાણવું હતું हिंदी કે में दादा, प्लीज। हाँ सॉरी सॉरी, हेमा बहन, वो हेमा बहन है ना, इसके लिए गुजराती में बोला मैंने। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हेमा ओके। बहन, जब हाँ। दादा भगवान आपके पास आए थे तब आप हॉस्पिटल लेके गए थे उनको, तब दादा को क्या बोला था हॉस्पिटल वाले? फिर दादा एक बार चले आ गए थे एक बार कि अपने को ऐसा कुछ कराना नहीं है, वो व्हाट वाज दैट? દાંત દાંત માટે ગયા તમે? नहीं, दूसरी दूसरी कोई चीज के लिए भी गया था, पेट में बहुत दर्द થતું હતું। નો, એ તો દાદાને પેલું કમળો થઈ ગયો હતો ને વધારે, हाँ 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 હોસ્પિટલમાં ગયા હતા અમે. જયેશ ડોક્ટર લઈ ગયો હતો, અને અમે ओके। અમે 4 જ જણા હતા. તો શરૂમાં થયો હતો, આયા આવ્યા તરત જ થયો હતો. हाँ 83 की बात कर रहा हूँ मैं, 82 या 84, 82 આ शायद। 82 માં જ हाँ ત્યારે हाँ લઈ ગયા હતા. અને પછી અમને બ્લડ આપવાનું કીધું હતું. एग्जैक्टली हाँ અને પછી એમને પેલા મેરીના સ્ટેચ્યુ આગળ બેઠા હતા. हाँ એક છોકરી આવી હતી, हाँ નાની અમેરિકન છોકરી, એની માં હતી. માં જોતી હતી દાદાને, એટલે અમે ઉભા રહ્યા. દાદાને પછી છોકરી આમ દાદાનો હાથ આમ હતો ને, એટલે એમ કે દાદાને કઈ ખાવું હશે, એટલે પછી એ ઓનિયન રિંગ ખાતી હતી.
એટલે પછી દાદા હાથ આમ કરતો એટલે દાદાના હાથમાં મૂક્યું, એક બધું મૂક્યું. પણ બ્લડ જે લેવાનું હતું ને તે હમ. ભૂખ્યા પોતે લેવાનું હતું. અને દાદાએ એ પહેલા આ છોકરી પાસેથી એક રિંગ લઈને જરા મોઢામાં મૂકી. બરોબર. પછી દાદાને શું થયું ખબર નહીં, પણ દાદા કે હવે ફરી આવીશું એમ. બરોબર. એટલે બ્લડ અચ્છા. આપ્યું નહીં. પછી દાદાએ બ્લડ બ્લડ ના ડોક્ટરે શું કીધું હતું? ડોક્ટર બસ આ કે બ્લડ હવે અમારે પછી લેવું છે. એ પેલું નહીં, નહીં, ખાધું એમ ને નહીં. બ્લડ લેવાની વાત થઈ તો બ્લડ શા માટે લેવાનું થયું હતું એમ? To what? એ તો આ પહેલા અહીંયા તો બધું કેવું કે બ્લડ લો તો જ ખબર પડે ને એવું બધું હોય ને, એટલે અહીંયા પહેલા હા. બ્લડ ટેસ્ટ પછી ખબર પડે ને. એટલે ડોક્ટરે હા. કીધું બ્લડ લેવાનું એમ. કે હા. પછી આ રિંગ નો દાખલો આવ્યો એટલે ટેસ્ટ હમ. કરવાનું, પછી જુએ ને પછી શું થયું એમ. તે હા. પહેલા તો મેં ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયા તરત. એટલે આ વાત મેં એટલા માટે પૂછી કે હમણાં 83 માં મે મહિનામાં આવતા પહેલા ત્યાં તમારા દાદા આવી ગયા હતા અને દાદાએ કીધું કે ડોક્ટરે અમને કીધું કે તમારે લીવર બદલવું પડશે. હા ભાઈ બધું મારે કેવું નતું એટલે વધારે લાંબુ એટલે. હા, એવું દાદા ભગવાને એમણે કહ્યું. એટલે દાદા કે ભાઈ આ પૂર્વ ભવના કોઝનું પરિણામ છે, એટલે અમારે કોઈ માથાકૂટ કરવી નથી ને અમારે કશું આમાં એ કરવું નથી, અમારો હિસાબ અમે જોઈ લઈશું ને એમ કરીને પછી કે અમે નીકળી ગયા. નીકળી ગયા. બરાબર હવે છે. દાદાની વાત આ વાત મને ખબર પડી એટલે તમે મને વાત કીધી હતી એ મને યાદ આવ્યું, એટલા માટે મેં ખાસ તમને પૂછ્યું. કઈ વાંધો નહીં, પછી ડિટેલમાં કહેજો, વાંધો નહીં. અભી આપકા સવાલ લે લેતે હૈ. 3328 વિતરાગોએ પોતાના સ્વરૂપની બહાર ચિત્ત જાય તેને પરિગ્રહ કયો. આ છૂટશે તો મોક્ષે જવાશે. પરિગ્રહ એટલે કોઈ પણ વિષય ચિત્ત ચોંટી જવું. હવે શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ એટલું બધું ફાઇન છે, એનું સ્વરૂપ એવું છે કે તમે એમાંથી નીકળી ના શકો. એનો એટલો બધો પોતાનું જ્ઞાન દર્શન, પોતાનું સુખ એટલું બધું છે, છતાં એ સુખ છોડીને તમે બહાર જાઓ, ચિત્ત તમારું બહાર જાય. हिंदी में प्लीज. सॉरी हे भगवान. वो चित्त यानी जो चित्त बाहर जाता है या तो बाहर की चीज उससे खींचती है, तो समझ जाने का कि अभी हमारा ज्ञान दर्शन उतना शुद्ध हुआ नहीं है, इसीलिए जो बाहर जाता है और उसको चौंट जाता है, उस चीज को चौंट जाता है, इसलिए उसको चिपक जाता सूक्ष्म है। परिग्रह कहा. एक स्थूल परिग्रह होता है, एक सूक्ष्म परिग्रह होता है. स्थूल परिग्रह सूक्ष्म परिग्रह का फल है. तो ये जो परिग्रह है वो सूक्ष्म परिग्रह है, बाद में वो चीज आपको मिलती है या तो जाती है. इसलिए दादा भगवान ने कहा कि स्वरूप के बाहर थोड़ा सा भी चित्त गया तो वो परिग्रह कहलाया जाता है. वो जागृति के लिए कहा कि बाहर का परिग्रह लोग छोड़ते हैं लेकिन सूक्ष्म परिग्रह नहीं छोड़ते. दादा भगवान ने क्या बोला कि जो लोग त्याग करते हैं तो घर में हस्बैंड वाइफ को, बच्चों को, पैसे को, मिलकत को, मकान को, सबको छोड़ के जाते हैं. तो सब लोग बोलते हैं परिग्रह छोड़ दिया, अपरिग्रह हो गया. इसलिए वो दादा भगवान ने बोला वो बराबर है, बाहर का फूल छोड़ा लेकिन अंदर का वहां जाके तुलसी रोपता है, फिर वो बिलाड़ी बन लेता है, गुलाब का छोड़ रखता है, तो परिग्रह आ गया. उसको परिग्रह क्या चीज है मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ को छोड़ के यहाँ को फंसा हो. આમ તમે જીવનમાં જોઈએ, ઓબ્ઝર્વ કરું તો આપણે જ્યાં ચિત્ત હોય છે ત્યાં આપણે જતા હોઈએ છીએ. ચિત્ત જ્યાં જાય છે ને ત્યાં આપણે જતા હોઈએ છીએ, ત્યાં એટલે એનું ખેંચાણ ત્યાં હોય છે. यस, इसलिए जागृत करने के लिए कहा कि ऐसी जग में ऐसी कोई चीज नहीं है. दादा भगवान जब अमेरिका आए तो उन्होंने बताया ऐसी कोई चीज अमेरिका में नहीं है, ये मॉल में नहीं है कि जिसने मुझे खींचा हो. वो तो मालूम है. हाँ, तो वही बोलते हैं कि इसलिए वो अपरिग्रही हो गए. परिग्रह जहाँ है उसका मतलब वो चीज याद आती है. ત્યાં સુધી આપણે જવાનું છે. याद आना वही परिग्रह है, नहीं तो वो जागृत करने के लिए दादा बताया कि इस जगह पे पहुंचना है, इतना सूक्ष्म तक. तो અત્યારે और लोग परिग्रह को क्या समझते हैं, वस्तु को छोड़ना. दादा भगवान ने परिग्रह किसको बताया, वस्तु के प्रति जो मूर्छा है उसको छोड़ना.
वो तो दादा ने बताया था, That's the मालूम हो गया। wonderful definition of दादा भगवान कि परिग्रह किसे कहा है? मूर्छा को परिग्रह कहा है, वस्तु को परिग्रह नहीं कहा है। આ આ આ પરિગ્રહને આપણે અંદર ચિત્તમાં શું થાય કે દાદાનું થોડું વધારે સમજી લઈએ અને બીજી બાજુ આ સંસાર છે એમાં પણ આપણે ડિસ્ચાર્જના સ્વરૂપમાં તો ખેંચાવું જ પડે, તો આ બે વચ્ચે જે દ્વંદ થાય છે એમાં 100% છે કે શુદ્ધાત્મા જીતી જાય છે, તો આમાં કઈ રીતે એ પરિગ્રહની ફિટ થાય? परिग्रह याद नहीं आना चाहिए। हिसाब आप चोखा करते हो बात अलग है, लेकिन परिग्रह में याद आती है। अच्छा, हाँ, आप अब तो पकड़े जाते हो, शुद्धात्मा चूक जाता है उसमें से, इसलिए अच्छा। उसको परिग्रह कहा। એટલે એમ કે इसलिए उसका प्रतिक्रमण करना है। અંદર એટલે આમાં તમારે તમને ચિત્તમાં એવું હોય કે એક્ઝામ્પલ રૂપે કે તમને ખાવાનું કોઈક વસ્તુ યાદ આવી, એ જ્યાં સુધી ખાય નહીં ત્યાં સુધી એનો સંતોષ ના થાય, ત્યાર પછી આપણે સૂઝાવે કે આ તો આપણે ચિત્ત ચોંટી ગયું એમ, તો नहीं, આપ तब खाने के बाद भूल जाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन भूलते नहीं हो। कहीं पर आप गए हो, आपकी बेटी याद आ गई आपको, तो परिग्रह कहलाया जाता है। બરાબર છે। ख्याल में है ना? फंसते नहीं है, परिग्रह है ना, फंस जाना। अच्छा, हाँ, याद आते हैं उसमें तुम हाँ, फंसते नहीं है, वो तो हम जानते हैं ना। अभी हमको शुद्धात्मा पद मिला तो ये चीज आई अपने पास, या तो हमको याद आई तो हम उसको जानते हैं, तो उसको परिग्रह नहीं बोला जाता है। अच्छा परिग्रह यानी उस वो चीज के लिए मूर्छा, वो चीज कोई ले लेवे आपसे, आपको छीन लेवे, तो आपको बढ़तना चालू होगी, तो उसको परिग्रह बोला जाता है। न, वो तो होता ही नहीं। हमारे कपड़े कोई निकाल दे, हमको कोई धक्का मारे, कोई गाली देवे, तो भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम अपरिग्रही हो गए। बराबर છે, ख्याल में आया? બરાબર છે। हाँ, ऐसा बोला है, ठीक है। હમણાં યાદ આવ્યું મને કે મહાવીર સ્વામી જયારે જતા હતા અને રસ્તામાં પેલો બ્રાહ્મણ હતો, એને સોનાનું વસ્ત્ર લેવા પાછળ પડ્યો હતો, आधा वस्त्र दे दिया। હા, એટલે દાદાને દાદાને મહાવીર સ્વામીને દે દિયા, हाँ, પણ એટલે वो એમને એટલો પરિગ્રહ કોઈ વસ્તુ માટે તો નતો જ, પણ પેલો માણસ આવ્યો તો એનો પણ પરિગ્રહ નતો, પોતાના સ્વરૂપનું જ। भगवान की बात है ना, स्थूल परिग्रह तो होता ही नहीं, सूक्ष्म में का ही सब सेट करने के लिए 12 साल जंगल में रहे। આવા બધા પ્રસંગો છે ને ચિત્તમાં આવી જાય છે વારે વારે, કોઈ પણ પ્રસંગો। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आगे जाएं। हाँ, आगे जाए भाई, चलो। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भारती बहन बोलिए। मैं कुछ कोट्स भेजी दीपकानंद जी को, उससे पहले मेरे को और एक जानना है कि अपन जो कुछ करते उसमें उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके करने का बोले तो वो कैसा? मीन्स any work we are doing, we have to concentrate, we should not think of any other thing. उसके लिए क्या करना? For example, when I'm eating food, I may think about so many things. Normally कुछ नहीं आता, खाने के वक्त आता, और जब मेडिटेशन करना बैठे जब भी many unrelated thoughts आते रहते। ठीक है। That means वो थॉट्स है, माइंड का थॉट्स है या चित्त है? दैट इज, अभी एक क्वेश्चन, एक थॉट आता, उसका आंसर इमीडिएटली आता, और एक थॉट आता, उसका आंसर इमीडिएटली आता। यू आर सपोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रेयर, इंस्टेड ऑफ दैट प्रोसेस गोस ऑन। वैसा नहीं होना, एकाग्र चित्त कॉन्सेंट्रेशन पहले रहता था मुझे, बहुत पहले बचपन में रहता, बचपन में मतलब टीनेज कि जब बहुत कंसंट्रेशन रहता। अभी ऐसा है ना डॉक्टर साहब कि उसमें चक्कर क्या है कि बहुत सारी चीज ऐसी होती है अपनी लाइफ में कि जिसके हमने आंसर अपने को पास है नहीं, या तो पेंडिंग इश्यूज है, तो उसके विचार बहुत आते हैं, उसके थॉट्स बहुत आते हैं। ख्याल में आया?
तो जो विचार आते हैं उसको आप जितना देखोगे तो वो धीरे धीरे सॉल्व होता जाएगा। उनको देखा नहीं है लेकिन उनको निग्लेक्ट किया है, इसलिए वो बार बार आते हैं। नहीं, सॉल्व करना बोले तो मुझे मतलब इधर सॉल्व समझ में करना नहीं है, आया। आपको देखना है, देखना वही सॉल्व करना है। देख रही ना, ऐसा क्यों आ रहा सोचते रहती मैं इतना। नहीं क्यों आता थॉट है ऐसा नहीं काउंटर पूछने थॉट का, वो अनरिलेटेड इसलिए थॉट्स। आता है कि वो जाने के लिए आता है। वो जो अच्छा, भी चीज आती है वो जाने के लिए आती है, तो हमको जानना है क्यों आया। ऐसा पूछोगे तो वो तो गलत काम हो गया। वो सर्टेन टाइम्स में आता है, जब नहीं आना खाने के वक्त, हाँ तो होता है, मेडिटेशन ऐसा ही होता है ना, ब्रश वो करते वक्त। इसलिए तो लोग और बोलते हैं प्रॉपर कि आंसर्स, प्रॉपर आप आंसर्स आते ब्रश करते तो है, है? ब्रश करते वक्त भी खाना कभी कभी कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है तो हाँ, उसके लिए प्रॉपर आंसर आ जाता, जब प्रॉपर आंसर आ मिल जाता जाता। है। इसलिए समझ में नहीं आया आप क्या पूछना चाहते हो। अपन देखते जो कुछ आया क्वेश्चन और आंसर, थॉट हाँ, एंड काउंटर थॉट, उसका आंसर। हाँ, मगर जब अपन कुछ नहीं कर रहे, जब आना वो थॉट, हाँ। कुछ खाना खाते वक्त क्यों आना, मेडिटेशन या प्रेयर के वक्त क्यों आना, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, नहीं क्यों ना, वो तो किसी को थोड़ी बोल सकते हैं। आप बरसात गिरी तो बोला अभी बरसात क्यों हो रही, वो ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। तो जब भी आया तभी वेलकम करने का ना है। प्रेयर की जब कैसा वेलकम करते, वी हैव टू हाँ तभी भी डाइवर्ट आवर वेलकम माइंड। करने का वादा क्या है। प्रेयर के टाइम तो आपको तुरंत मालूम पड़ेगा, आ गया, ओ वेरी गुड, ठीक है, आप बोलो क्या है। या अगर अच्छा नहीं लगता है तो बोलने का, कम एट 10, मगर कभी चला जाएगा कभी वो। प्रॉपर आंसर आता विच वी हैव टू इम्प्लीमेंट, कर सकते क्या फिर वैसा भी? क्या समझ में नहीं, क्या प्रॉपर आंसर? कुछ आता थॉट, उसका कोई काउंटर एग्जांपल थॉट दो ना, आंसर एग्जांपल आता। दो, एग्जांपल दो। एग्जाम्पल बोले तो अभी आई वॉज थिंकिंग अबाउट ए हार्ट पेशेंट, ओके, फॉर ओके, एग्जाम्पल हाँ, one child about 5 years old and they were asked, उन लोग हेल्प के लिए पूछ रहे थे, ओके, बहुत बहुत ट्राई करे, मगर फर्स्ट अटेम्प्ट कुछ फेल हो गया, ओके, फीवर या अनफिट फॉर सर्जरी। इधर एनुगु में फ्री सर्जरीज था, अपना हाँ, इंडियन डॉक्टर्स आके हम्म, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के करते थे। तो उसको कोई मेरे को बार बार फोन करके पूछ रहे थे हेल्प के लिए। तो आई वांटेड टू आस्क समबडी कि हेल्प करो बोल के, वो थॉट इम्प्लीमेंट करे तो वो वर्कआउट हो गया। कभी हाँ, कभी ऐसा भी होता कि वर्कआउट हो जाता इम्प्लीमेंट करे तो, हाँ, तो ऐसा करो ना, कोई दिक्कत क्या है उसमें, क्या दिक्कत है। कर सकते हैं उसका। हाँ, हाँ, कभी बिल्कुल, कभी बिल्कुल। वेस्ट थॉट्स आते हैं, वो कुछ भी समझ में नहीं आता, ऐसा है। नहीं वेस्ट हो जाता है तो उसको जानने का, और आके चला गया। और कुछ यूजफुल थॉट है तो इम्प्लीमेंट कर लेना। हाँ आपको लगता है ऐसा कि ऐसा ऐसा अच्छा है, किसी का काम बनता है तो करने का ना, उसमें क्या बात है। वो तो कर दिए, और वो उसका जो काउंटर थॉट आया इम्प्लीमेंट करे, हाँ, आंसर आया। और बाद में इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सर्जरी, फिर भी द चाइल्ड इज फाइन नाउ। इंडिया में करे वो सर्जरी, इज फाइन नाउ। लेकिन तभी जब ऐसा होता है ना, तभी जब हाँ वो वर्कआउट होता है तो अपने को वो देखने का कि ये डॉक्टर निमित्त बन गए, हाँ, वो करेक्ट है, अपन निमित्त है, उसका पुण्य डॉक्टर है, निमित्त ऐसा बन ही गए, सोचिए। उसका पुण्य काम कर गया। हाँ वो करे, वो वैसी सोचते। फिर हाँ वैसा एकाग्र सेटिंग चित्त कर के देने लिए का क्या करना? है। परेशान है जी, एकाग्र चित्त के लिए क्या करना? कुछ नहीं। एकाग्र चित्त के लिए तो आज्ञा ही पालना है, आज्ञा पालने से ही एकाग्र चित्त होगा। या तो बात को समझनी है, जितनी बात को आप समझोगे तो आपका ज्ञान दर्शन शुद्ध होगा, तो चित्त एकाग्र हो जाएगा। जैसे जैसे आपके सामने अगर कोई नाग है, खड़ा है, तो कैसा चित्त आपका एकदम वो नाग के अंदर ही चला जाता है। अच्छा अच्छा तो उसके लिए करेक्ट। आपके पास इंफॉर्मेशन है कि उसके अगर मेरा चित्त दूसरी जगह पे गया तो वो काट लेगा मेरे को।
तो वैसा शुद्धात्मा का वैल्यू समझ में आ जाएगा तो चित्त एकाग्र होता जाएगा। और वो एकाग्र होने के लिए सबसे पहला काम है अपने और दादा भगवान की आज्ञा पालनी है। आज्ञा पालने से चित्त शुद्ध होते जाता है, और जितना चित्त शुद्ध हुआ वो एकाग्र हो जाता है। ओके। एकाग्र होने के लिए कोई भी चीज की वैल्यू समझनी पड़ती है। जितनी वैल्यू समझो उतना चित्त एकाग्र होता है। आपको डॉलर का एक गड्डी दे दूं मैं, तो ऑटोमेटिक चित्त एकाग्र हो जाएगा। तो कि क्यों एकाग्र हो गया भाई? तो कि डॉलर की वैल्यू मालूम है। ओ $100 है, $100 की गड्डी है तो $10,000 हो गया। ओ ऑटोमेटिक चित्त एकाग्र हो गया। सोने की चेन तो चित्त एकाग्र हो गया। तो उसकी वैल्यू है। आत्मा की वैल्यू के लिए चित्त एकाग्र होना चाहिए, और ये आत्मा 5 दिखता आज्ञा से नहीं होगा। वो। ये 5 आत्मा आज्ञा से दिखता होगा। है ऐसा नहीं, आत्मा समझने का है मगर दिखता तो नहीं है अभी। तो बाद देखने में की दिखता जरूरत नहीं, होगा। हो तो अनुभव में आता है ना, अनुभव में आता है। तो इसलिए बात को समझनी है। जितनी बात समझोगे, क्लियरली समझोगे, उतना आपका चित्त बहुत शुद्ध होता जाएगा। और जितना चित्त शुद्ध होगा उतना आत्मा का आपका चित्त एकाग्र रहना चालू करेगा। चित्त और माइंड का डिफरेंस क्या है? चित्त में फोटो गिरता है, वीडियो कैमरा के जैसा होता है, और मन में खाली विचार आते हैं, खाली स्पंदन उठते हैं। कभी विचार काउंटर विचार ज्यादा आते, कभी कम आते, हाँ, और कभी फोटो नहीं आता। फोटो नहीं तो कोई आता। वादा नहीं ना। फोटो आता है तो भी वो देखने का है, और विचार आते हैं वो भी देखना है। क्योंकि जो गांठ आपके अंदर पड़ी है वो ही फूटेगी। वो संजोग के हिसाब से फूटती है। अभी भाई साहब अपने को तो वर्ल्डली लाइफ में मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ देखना पड़ता ना। हाँ, तो बहुत इसीलिए थॉट्स अलग अलग आते गांठ हैं। अपने अंदर पड़ी है ना। बहुत बहुत व्यवहार में बहुत करना रहता, देखना रहता, हाँ सब कुछ करना पड़ता। हाँ, तो वो तो डॉक्टर करेगी, आपको क्या चिंता है? और डॉक्टर का व्यवस्थित शक्ति चलाती है। आप जो बोलती हो, जैसे आप ऐसे बोलती हो जैसे आपको करना है, आपको नहीं करना है। व्यवस्थित शक्ति आप डॉक्टर को प्रेरणा देगी और डॉक्टर करेगी। हम तो शुद्धात्मा होके देखने का है क्या किया डॉक्टर ने। अभी वो थॉट्स और प्री थॉट्स वो भी प्री रिकॉर्डेड है क्या? हाँ, वो तो रिकॉर्डेड नहीं है, मगर जो गांठ पड़ी है वो संजोग के हिसाब से वो गांठ का इग्निशन होता है और वो फूटता है। और कोई कोई गांठ काम करती है, कोई कोई गांठ ऐसे ही चले जाती है। डिपेंड्स। मेनी ऑफ द घाट इज यूजलेस। हाँ, वो तो खुली बात है। सही बात है, सही बात है, सही वो बात है। ऐसा दिखता। और व्यवहार में तो सब कुछ करना पड़ता व्यवहार के हिसाब से, और ज्यादा नहीं फुर्ती करना पड़ता रहती। नहीं। आपको दादा भगवान ने बहुत जबरदस्त बात बोली कि एक आदमी ने किसी को गाली दी, तो दादा भगवान को पूछा गया, दादा इसने अभी गाली दी तो हमको क्या करना है? तो कि दादा बोलते हैं आपको गाली उसने दी ही नहीं है, आपको दिखता है उसने गाली दी। ख्याल में आया? तो दादा फिर वो बोलते दादा क्यों? आप बोलते हैं उसने गाली नहीं दी। अरे किसी ने उसके बाद वो काम करवाया है, तो फिर उसको उसका क्या मतलब है? जब तक वो मालूम नहीं है चित्त अशुद्ध रहता है। जब आपको मालूम पड़ेगा कि किसी ने उसके पास करवाया है तो आपका चित्त शुद्ध हो गया। ऐसा नहीं, क्लेम छोड़ किसी देता ने है। कराया बोले तो व्यवस्थित ने कराया हो गए, बात हो जाने से पहले नहीं बोल सकते ना। हाँ, पहले नहीं बोल सकते, लेकिन हमको उसने गाली दी तो हमको दिखता है उसने दिया। तो दादा भगवान बोलते उसने दिया नहीं है, किसी ने उसको देने के लिए परवश किया है। कौन परवश किया? अपना कर्म, प्रीवियस कर्म परवश करा। एग्जैक्टली। तो आपको तो बहुत अच्छी तरह बात है। तो अभी ऐसी बात समझ जाए तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। अच्छा। और आप खुश हो जाओगे कि डॉक्टर बहुत कुछ करके आई है, तो अलग सेपरेट हो जाओगे आप डॉक्टर से। जितना सेपरेशन हुआ डॉक्टर से, चित्त शुद्ध हुआ। चित्त शुद्ध का परिणाम क्या? तो कि सेपरेशन। अच्छा, कभी मालूम होता कितना कचरा लेकर आए, वो भी मालूम होता। तो खुश होते हैं ना अपन, खुश होते तो और मजा आती नहीं है। होते ना, ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों बोलना लेकर ही नहीं आए? है। जो कचरा लेके आए, कैसा भी, दादा भगवान क्या बोलते हैं,
कैसा भी कचरा, ये 5वें हाल में कोई अच्छा माल नहीं लेके आता है, कचरा माल ही लाता है। तो क्योंकि कचरा माल है, लेकिन अभी आप मालिक मत बनो उसके। ऐसा लगता है कि कभी वी विल फील बैड, इतना कचरा ले So चार्ज that's करके good, लाए। ना? You feel bad because of this ज्ञान, otherwise not. और एक है पूछने का, हाँ बोलो बोलो। स्पीच प्री रिकॉर्डेड है क्या? स्पीच अपना जो निकलता, कभी हाँ किसी से कुछ बोलना चाहते नहीं बोलते, कभी नहीं हाँ बोलना चाहते आ जाता, हाँ कभी नहीं इसको गुस्सा नहीं करना चाहते वो भी हो हाँ जाता, किसी हाँ के ऊपर नहीं चिल्लाना बोल के निकलते फिर भी हो हाँ हाँ, जाता। सही बात है। हाँ, स्पीच भी प्री रिकॉर्डेड है क्या? नहीं प्री रिकॉर्डेड है, लेकिन आप ऐसा बोलोगे न तो आप उसके प्रति अजागृत हो जाओगे। So we should be very careful in what we are Yes. talking and control Yes. ourselves. यस, क्योंकि दादा भगवान ने खुद ने बोला ये टेप रिकॉर्डर है, लेकिन वो टेप रिकॉर्डर कब बोला? जब उनको अंदर से हिंसक भाव निकल गया तब, और पूरी जागृति के साथ है। ख्याल में है ना? अगर हम बोलेंगे नहीं कि आया, प्री ख्याल रिकॉर्डेड में है नहीं ना, आया, ख्याल में नहीं नहीं आया, आप क्या बोले? है, ख्याल में नहीं आया। दादा भगवान क्या बोलते हैं कि आप अगर प्री रिकॉर्डेड बोलोगे ने तो आपके प्रति आपकी जागृति कम हो जाएगी। करेक्ट है वो तो। तो ऐसा नहीं कि बोलना है। अपने लिए टैप रिकॉर्डर शब्द ही यूज नहीं करना है, दूसरों के लिए वापरो ना, अच्छा कोई वादा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके हाँ, अपने लिए नहीं वापरना कि ये टैप रिकॉर्डर है, तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, ओके। as बहुत much बड़ा as नुकसान हो जाएगा। as much as possible we should speak what is necessary and what is useful. नहीं, वो देखना नहीं है आपको, वो बराबर है को, लेकिन इतनी केयरफुल रहोगे तो आप बोल नहीं सकोगे। आप नॉर्मल रहो, और जब स्पीच जो निकलती है, दादा भगवान ने आप तो पुत्रों को बोला था कि जब आप सत्संग में जाओ ने तो आप आपकी स्पीच को रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करने के बाद सुनना, तो कि वो स्पीच में कितना अहंकार झलकता है, कितनी जागृति है, वो सब आपको दिखेगा। तो जो हमारा निकलती स्पीच, उसमें आपको अपनी गलती देखकर उसको रेक्टिफाई करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको आप रोक नहीं सकोगे। बहुत जागृति रहना चाहिए। as हाँ, much as जागृति possible वो चिल्लाना क्या नहीं, निकलती गुस्सा भी है, नहीं। स्पीच क्या निकलती है वो देखने के लिए जागृति चाहिए। हमारी जागृति ऐसा किसमें है कि उसको ऐसा ऐसा बोल नहीं, दिया ऐसा है? नहीं प्रदीप आनंद जी, बिफोर ए इवेंट हैपेंस सब हाँ अपने हाथ में है, ऐसा ही करना ना, हाँ, प्रयत्न सही बात करना है, ना। अपने हाथ में है, ऐसा ही बाद रखना में हो है। गए, बाद व्यवस्थित या टेप रिकॉर्डर सोच सकते। नहीं, अपने लिए नहीं वापरना है। मैं यही बता रहा हूं कि अपने लिए व्यवस्थित टेप रिकॉर्डर है, वो नहीं बोलना है। अच्छा, हाँ, दूसरों ने अपने हमारे साथ जो किया उसके लिए अपने साथ व्यवस्थित वापरो, टेप नहीं, रिकॉर्डर है वापरो। ऐसा नहीं। अब मेरा भी जो कुछ हो गया, नहीं चाहते भी हो गया, तो हाँ। हो गए, बाद परेशान हुआ तो व्यवस्थित कराया बोल के सोच सकते ना, ऐसा नहीं बाद नहीं में। नहीं 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 कर सकते, नहीं कर सकते, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं तो फिर तो गलती खलास हो, गलती को पुष्टि मिल जाएगी। तो अपन सब अपने हाथ में है, ऐसा हाँ, सोच के बहुत केयरफुली व्यवहार करना और बात यस, करना। हाँ चिल्लाना वो सब भी मालूम होता, चिल्लाने से दूसरों को दुख होता। सो हाँ, तो we should प्रतिक्रमण not, करो ना बाद में। प्रतिक्रमण करते, कितना प्रतिक्रमण करते ही रहते। तो जितनी जागृति बढ़ेगी उतना प्रतिक्रमण ज्यादा करना पड़ेगा। कोई बोलता है मुझे प्रतिक्रमण आता ही नहीं, तो समझ जाने का जागृति कम है, उसको कुछ दिखता नहीं है, ऐसा कम नहीं दिखता है। प्रतिक्रमण आता नहीं है बोल के नहीं, हम्म, वो व्यवहार रहता, जब कुछ भी नहीं कर रहे, जब प्रतिक्रमण नहीं 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 प्रतिक्रमण नहीं विल नहीं, रिमेम्बर। हमारी प्रतिक्रमण तो हमारी गलतियों की करनी है। डॉक्टर की जो गलती होती है उसका प्रतिक्रमण करना है। अगर डॉक्टर किसी के चिल्लाई तो डॉक्टर को बोलने का, अरे चिल्लाने की क्या जरूरत था, ख्याल में है? और अगर अच्छे के लिए चिल्लाई है, अच्छे के लिए भी चिल्लाई है तो भी वांदा नहीं, लेकिन प्रतिक्रमण तो करना है, क्योंकि चिल्लाया हमने। अच्छा या बुरा किसी के लिए भी करे, वो उसके लिए हाँ, प्रतिक्रमण करना। प्रतिक्रमण करना है, किसी क्योंकि के ऊपर चिल्लाना पड़ा ना चिल्लाए आपको। उसके,
अभी मैं एक आदमी किसी के जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर चिल्लाई, तो हाँ। बाद में उनके ऊपर उनके अंदर शुद्धात्मा को देख के प्रतिक्रमण करना है ना। करेक्ट, हाँ करेक्ट। और माइंड का भी पास्ट एंड फ्यूचर में जाता, प्रेजेंट में नहीं रहता है। कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। उसके लिए पास्ट और उसके लिए प्रेजेंट में पास्ट और फ्यूचर में जाना अच्छा नहीं है, वो अपने हाथ में नहीं है ना। नहीं है, लेकिन अपने हाथ में है ऐसा समझते हो, इसलिए वो पास्ट में और फ्यूचर में जाता है। बस पास्ट का प्रयत्न जो करते हुआ वक्त है, तो पूरा अपने हाथ में है ऐसी सोच के करना ना। देखो पास्ट का जो आता है विचार, तो कहीं ना कहीं उसके प्रति राग द्वेष है, या तो कहीं पर हमारा क्लेम बाकी है इसलिए याद आता है। और भविष्य का जो विचार आता है उसमें हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, इसलिए भविष्य का विचार आता है। दादा भगवान कहते हैं पास्ट गया वो गया, वो तो कोई कोई क्या बोलते हो, कचरा वाला आदमी भी याद नहीं करता है। और भविष्य व्यवस्थित के हाथ में है, तो अभी आपको वर्तमान में रहना है, ऐसा समझाते हैं दादा भगवान। तो वो समझ करना है हमको, करना है। और ये सब जो काल की बातें है, भूतकाल वर्तमान, वो भारती बहन को लागू पड़ते हैं। शुद्धात्मा तो ऑलवेज वर्तमान में ही रहते हैं। भारती बहन भले भूतकाल में चले जाए, लेकिन भारती बहन भूतकाल में चली गई, वो आपने जाना, इसलिए आपके लिए वर्तमान काल है। अच्छा, और भारती बहन भविष्य में चली गई तो आपने जाना, इसलिए आप वर्तमान में हो। बात समझ में आई? अच्छा, मेरा माइंड पास्ट में गया, आई केम टू रियलाइज, आई मीन मैं उसको देखी तो वो वर्तमान है, तो फ्यूचर में वर्तमान हो गया गया, उसको देखी तो वो भी वर्तमान हो गया। वर्तमान हो गया। फिर धीरे से भारती बहन को बोलना है कि अरे पास्ट में कचरे में क्यों हाथ डालती है घड़ी घड़ी। हाँ, कचरे में हाथ मत डालो। तुमको याद आता है तो तुम्हारा कोई क्लेम है तो उसके लिए प्रतिक्रमण कर दो। गई चीज गई, खत्म हो गई, अभी वापस नहीं आने वाली है। वो अवस्था चली गई, जो फेजेस चला गया वो वापस नहीं आता, इट्स गॉन। तो कादों में फ्यूचर याद में मत करो, मरी हुई चीज को जिंदा करते हैं हम, इतनी बड़ी गलती करते हैं। फ्यूचर में गया तो क्या बोलना भारती बहन से? फ्यूचर में बोले व्यवस्थित है, व्यवस्थित के अधीन है, आप क्यों इतना करते हो, आप करता हो, आप जगत चलाते हो, ऐसा बोलना है उनको। फ्यूचर का विचार हर आता है एक तो काम है, हर एक काम में अपन निमित्त है, बाकी के लोग भी निमित्त है ना। नहीं, आप आपके पोर्शन के लिए निमित्त हो, बाकी लोग उसके पोर्शन के लिए निमित्त है, सब निमित्त है। बोलो। हाँ, ओके। सब निमित्त है, सबका सबका रोल अलग अलग है। अमुक लिमिटेशन वाला है और अमुक ड्यूरेशन वाला है। मगर आप बोले थे अपने लिए व्यवस्थित का शब्द ही नहीं यूज करना। यस यस यस, आप करोगे। मगर भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में थॉट्स आए तो वो तो शब्द बोलने यूज अब कर आप सकते। करता हो, आप करता हो, व्यवस्थित नहीं, चलाएगी ना सब। दादा भगवान क्या बोलते थे इधर कि अप्लाई अगर कर आपको सकते हैं व्यवस्थित। नहीं, व्यवस्थित का भविष्य का विचार आता है ना, तो ऐसा हाँ, विचार क्यों नहीं आता है कि कल हम मर जाए तो वो भी आता। नहीं, वो ज्यादा करके आता है तो हम भगा देते हैं। सोच के अभी करने का क्या है, भगा देते हैं। नहीं, इसलिए हाँ। भगा देते हैं क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता है। तो बोलता है भविष्य का विचार क्यों करता है वो, तो जबरदस्ती वो करता बना, जब आदमी करता बनता है ना, तब उसको भविष्य का विचार आता है। अच्छा, अपने को विचार आया तो करता नहीं है तो भी तो अपन बोलने बोलना का कि करता क्यों बोल रहे हो आप, भविष्य में तो बराबर होगा सब, क्यों फिक्र करती है तू। अभी अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना, भविष्य जो है डेस्टिनी के हाथ में या व्यवस्थित के हाथ में है, करता मत हाँ बनो, यू आर नॉट हाँ, करता। भविष्य ऐसा व्यवस्थित भी चलाने बोल वाला सकते है, हैं ना, आप फिक्र मत करो।
ऐसा बोल के फिक्र मत करो बोल के बात कर सकते हैं ना, यस 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 जब यूज कर सकते मगर यस 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 पक्का जब पक्का यूज कर यस सकते अपने लिए, नहीं तो अदर हाँ सर्कमस्टेंसेस वी शुड नॉट यूज। मैं यस कुछ यस कोट्स भेजी थी हाँ दीपकानंद जी, दीपकानंद हाँ जी, हाँ, यस यस। टाइम हो गया तो बंद कर दे सकते नो हैं। नो, वी स्टिल हैव 5 मिनट्स। ना ना आप कैरी करो, आप पूछ लीजिए। नहीं नहीं, कोड भेजा है ना, 1 मिनट, आई हैड ब्रॉट ऑन द स्क्रीन, आई विल ब्रिंग इट अगेन। I saw it. Sorry, I asked other ये things. दुष्म काल के लोग नियम के लिए नहीं है, इन्हें तो कंट्रोल किया कि मन और अधिक बिगड़ेगा। वो दादा भगवान क्या बोलते हैं कि ये कंट्रोल किया नहीं तो मन ज्यादा बिगड़ेगा आपका, क्योंकि आपके पास है नहीं, कोई चीज नहीं है और उसको कंट्रोल करने जाओ ना तो बहुत बिगड़ता है। तो माइंड को कंट्रोल करने नहीं जाना, नहीं जाना है, नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है, उसको समझाना है। कंट्रोल नहीं करे तो कैसा, ये समझ में नहीं आता। नहीं वो दादा भगवान ने एक अभी वो बात बहुत लंबी हो जाएगी एक बात, लेकिन इतना है कि कंट्रोल करने वाले हम नहीं है ना, हम तो शुद्धात्मा है ना। हम तो शुद्धात्मा है, वो तो तो मालूम है। वो माइंड को आपने देखा ना, तभी से ही वो कंट्रोल हो जाता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक आपने बात को जाना कि आपके मन में क्या विचार आते हैं, तभी आप ऑटोमेटिक अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की हाजिरी हो गई। ओके। लेकिन यहाँ पर दादा ने क्या बताया कि गेहूं का कंट्रोल आया, चावल का कंट्रोल आया, पैसे का कंट्रोल आया, तो जब कंट्रोल आता है ना तो ऑटोमेटिक अहंकार कूद पड़ता है कि नहीं नहीं करेंगे, और ज्यादा बिगड़ता है। इसलिए कलयुग के अंदर बोले कंट्रोल की बात मत करना, नहीं तो वो अधिक बिगड़ेगा। अच्छा, प्राइस हाँ कंट्रोल, हाँ, ये सब कंट्रोल। फिर पैसे का कंट्रोल है, बहुत सारा, बहुत कंट्रोल में बहुत सारी बातें आती है। अभी बच्चों को कंट्रोल ज्यादा करे तो भी बिगड़ हाँ, जाता। इसलिए नहीं करना है, उसको प्यार से समझाना है, बात करना है। कंट्रोल यानी उसके ऊपर बादशाही हुकूमत करना है, ऐसा नहीं करना है। अच्छा। हाँ, वो हुकूमत करोगे ना तो और बिगड़ जाएंगे वो। हम्म। इसलिए उन्होंने बताया कि कंट्रोल मत करने जाओ, बात को समझाओ अच्छा, उनको। अभी हाँ प्राइस कंट्रोल नहीं है तो राइस के लिए, शुगर के लिए, उस सब के लिए बहुत नहीं लोगों नहीं, को प्रॉब्लम होता ना। वो क्या बोलते हैं दादा भगवान की, अभी वो पहले राशन उनका वक्त जब था ना, तब गेहूं का, राइस का सब वो सरकारी दुकान में से मिलता था। तो जब वो नहीं आता था ना तो लोगों को नहीं मिलता, तो जैसे आता था ना तो लोग भागते थे, ख्याल में है? तो जब कंट्रोल छोड़ दिया ना तो सबने भागना बंद कर दिया कि मिलेगा, कोई चिंता नहीं है। कंट्रोल है तो भागना चालू करते हैं, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। वो इंडियन इंडियन का डेवलपमेंट है इंसान का। अच्छा, गवर्नमेंट में विदाउट कंट्रोल भेजे तो अभी कोई नहीं कोई भी भागते चीज में, कोई भी चीज में कंट्रोल करने जाओ ने तो वो एकदम चिल्लाना चालू करते हैं, और कंट्रोल नहीं किया ना तो चिल्लाते नहीं है ज्यादा। सबको ओपन है तो ओके। है कुछ लोगों को देना, कुछ लोगों को नहीं देना बोल के वैसा कंट्रोल करे सब तो पूरा ज्यादा बिगड़ मन जाता। का स्वभाव ही है कि जहां आप कंट्रोल करने जाओ तो वो ज्यादा उछलता है वहां पर। अच्छा, हाँ, ओके। आपको बोलेंगे ना कि आपको ये कमरे में नहीं जाना है तो ज्यादा मन करेगा उस कमरे में जाके देखना। वो तो सच है। कोई बोलते हैं ये मत करो, वो मत करो, हाँ, वही करने का नहीं बोलेंगे मन ना रहता। नहीं करो तो ज्यादा करने का मन करेगा। ये ह्यूमन नेचर है क्या? यस एग्जैक्टली। तो दादा भगवान ने बोला बात को समझाओ, अगर बच्चे के लिए ऐसा बोलना नहीं कि ये मत करो, ज्यादा कंट्रोल मत करो, उसको समझाओ, बात को समझाओ, बैठ के उसको एक्सप्लेन करो तो जब काम नहीं बनेगा उसका। सुनेगा तो कुछ रूल रखना पड़ता ना उनके लिए, आप लोग नहीं ऐसा नहीं नहीं करे सुनता तो है तो ऐसा। दादा बोलते मार खाओ, मार खाने दो थोड़ा। ऐसा नहीं सुने तो अपन कुछ पनिशमेंट के जैसा बोले तो इमीडिएट सुनते हो हाँ, तो। वो जब बहुत छोटे हैं तब, जब बड़े हो जाएंगे तब नहीं सुनेंगे। अच्छा, बड़े बड़े होंगे बोले तो तो नहीं सुनेंगे, टीनेजर्स भी इसलिए। सुनते हैं, इधर के लोग सुनते हैं ऐसा। अभी हाँ, उनका कुछ नहीं वांदा कर नहीं रहे है, अपन बोले तो। वांदा नहीं है, इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन।
बट नॉर्मली दादा भगवान बोलते हैं कि समझा के जो काम होता है उसके जैसा काम कोई नहीं होता। क्योंकि दादा क्या बोलते हैं कि समझाने से भले आज सुनता नहीं है, लेकिन 10 साल के बाद आपके समझाने के कारण वो बात उसको याद आएगी और बाद में वो काम करेगी। हो सकता है कि कर्मों का हिसाब बहुत भारी हो तो आज सुनता नहीं है, लेकिन आपने एक्सप्लेन किया है, आपने समझाया है, तो 10 साल के बाद 15 साल के बाद वो बात उगे बिगड़ रहेगी नहीं। और आप डांटोगे, कंट्रोल करने की बात करोगे तो कभी बात उगेगी नहीं। मेन दादा भगवान का आशय क्या है कि आज फायदा नहीं हुआ कोई वादा नहीं, 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद नहीं हुआ, साल के बाद, साल के बाद नहीं हुआ, 10 साल के बाद, लेकिन ऐसा कुछ करो कि वो बात को फेंक ना देवे। अच्छा, कन्विंस करना, यस, कन्विंस वो करना, चीज- समझाना ठीक से। वो चीज उगे बिगड़ रहेगी नहीं, आज नहीं तो 5 साल के बाद भी उगेगी, उगेगी और उगेगी। ये विज्ञान भी वैसी है ना, आप समझे तो कभी ना कभी क्लिक होते ही रहता है। एग्जैक्टली। इसलिए दादा भगवान के पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं, इतने डब्बे जैसे लोग थे कि कोई समझने का तय था, लेकिन दादा भगवान ने इतना पेशेंस रखा है और धीरे 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 बात ऐसी समझाई है कि आज वो सब उग रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, आज उग रहा इट्स है कमिंग साहब। इनटू एक्शन नाउ। ओके, हाँ, इसलिए दादा भगवान बोलते डांटोगे ना तो आपकी बात को फेंक देगा, वो कभी भी सुनेगा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा मत करो, इतना नुकसान मत कर डालो। छोटे बच्चों को भी समझाना ही है। उन यस लोग यस आफ्टर यस, व्हाट लेवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता आफ्टर 12 इयर्स ना? या आफ्टर और 12 इयर्स, 12-15 इयर्स, तब तक थोड़ा डांटना भी है, समझाना भी है, बट ज्यादा करके समझाने का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए, ये अच्छा कहने का अच्छा, मतलब है। आफ्टर 15 इयर्स समझाना ज्यादा रहना। ओके 15 इयर्स पहले भी समझाने का ही करना है, डांटने का पोर्शन जैसे बने वैसा कम यूज करना है, वो वीटो पावर बोला जाता है। तो, इधर ऐसा तो करते कि उन लोग बात नहीं सुने तो बहुत सीरियस पनिशमेंट्स देते हाँ, वो बराबर है, बात बरोबर है, उस दिन लेकिन का। दादा भगवान की ओवरऑल बात समझ जानी चाहिए कि अच्छा, आई कोई गॉट कोई इट। कोई कोई गुनहगार जीव होता है ना, कोई गुनहगार जीव, तो उसको पनिशमेंट देने से उसको अंदर असर होती है, उसकी ना नहीं बोलते, लेकिन ज्यादा करके ओवरऑल समझाने में ज्यादा भार दिया दादा भगवान ने। गुनाहगारी बोले तो, है गुनाहगारी बोले तो क्या क्या? आप गुनाहगारी बोले थे, कोई गुनाहगारी, बच्चा गुनहगार गुनाहगार। आदमी, गुनहगार आदमी यानी कोई गुंडागिरी जैसा आदमी माल लेके आया है ना, तो उसको अच्छा पनिशमेंट दोगे तो समझेगा वो। अच्छा अच्छा, डिफरेंट हाँ चिल्ड्रन डिफरेंट नेचर। हाँ, ओके, एग्जैक्टली। गॉट इट। लेकिन जैसे बने वैसे समझाने पे भार दो, मेन बात ये है। ओके, आई गॉट इट। यस, अनदर कोट है, हाँ बोलिए क्या? स्क्रीन में ठीक से नहीं आया। हाँ, एक मिनट। दीपकानंद जी, अनदर कोट इज देयर। टाइम होगा तो आप स्टॉप कर सकते हैं। यदि तू मूर्ख है तो तेरे लिए नियमों की जरूरत है, और यदि तू डेवल है तो तुझे नियमों की जरूरत नहीं है। बरोबर है, वो ये नियम रिलीजन्स के बारे में ना, है। दिस इज बेस्ड ऑन रिलीजियस नियम, इज इट? नहीं नहीं नहीं, नॉट रिलीजियस, इट बेस्ड ऑन द डेवलप पीपल एंड नॉन डेवलप। नॉन डेवलप यानी क्या? तो कि उसको बात समझ में नहीं आती है, जड़ जैसे होते हैं, तो खुद का अहित करते हैं, जो खुद का अहित करते हैं, इसलिए वो समझ में लाने के लिए उनको नियम देने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, और अगर डेवलप्ड है, वो समझने वाला है, खुद का अहित क्या है और अहित क्या है वो समझ सकता है, तो उसको नियमों की जरूरत नहीं है। इट डजंट रिक्वायर लॉज। ओके, आई इसलिए गॉट दादा द भगवान पॉइंट। ने बोला कि हमारे संघ में हमने नो लॉ लॉ रखा है, क्योंकि वो डेवलप पीपल हमको मिले हैं, इसलिए उसको लॉ की जरूरत नहीं है। दादा भगवान ऐसा बोले
क्या डेवलप्ड पीपल केम टू हिम बोल के? मुझे जो मिले वो डेवलप मोक्ष में जाने वाले, मोक्ष में जाने वाले को नियम की जरूरत नहीं होते। नियम तो अहंकारी लोगों के लिए है, डेवलप नहीं है उनके लिए है। उनके लिए रखना पड़ता है नियम, नहीं तो नहीं रखोगे तो वो गलती करेगा, खुद का हित कर देगा। अच्छा, समझ में आया ये तो। हाँ मगर ये भी एक है ना, देखो, यदि दादा तुम के मूर्ख पास है, जो देखो ज्ञान बात है। सुनो डॉक्टर साहब, इसमें लिखा क्या है? यदि तुम मूर्ख है, मूर्ख यानी क्या? जिस डाली पे खड़ा हूं उस डाली को काटता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। खुद का हित करता है, उसको नियमों की जरूरत है, उसको समझाने से नहीं काम बनेगा। हम्म, और जिसको अपना हित क्या है और अहित क्या है वो समझ में आता है, तो उसको नियम की जरूरत नहीं है। इट डजंट रिक्वायर। मूर्ख बोले तो मैं ऐसा सोची कि वो अपना बात ही पकड़ के बैठता है, ऐसा कि कोई रैबिट अहित हैज करता है ना 3 खुद का। लेग्स, अपन रैबिट हैज 4 लेग्स बोले तो वो एग्री नहीं करता। वो बोलता हाँ माई रैबिट हैज ओनली 3 लेग्स, दैट्स ऑल, यू आर रॉन्ग, आई एम राइट बोलता। हाँ हाँ हाँ। तो वो मैं बात समझ में मूर्ख नहीं बोले आती। तो रैबिट, रैबिट वाली बात समझाओ ना जरा। अभी एक रैबिट है, रैबिट, वो हाँ रैबिट के लिए हम्म, 4, अपन बोलते 4 पाँव है। हाँ मूर्ख आता और मूर्ख बोलता 3 पाँव है। हाँ अपन बोलते 4 पाँव है। वो हाँ बोलता अपन रॉन्ग है, वो करेक्ट है, उसका राइट ही करेक्ट है बोलता। हाँ। समझ में सुने आया आपको? नहीं सुना, बात पहली बार सुना। ऐसा है, मूर्ख हाँ। बोले तो मेरा रैबिट को ओनली 3 लेग्स आर अच्छा देयर अच्छा, बोलता। यानी अपन खुद की 4 बात लेग्स छोड़ता रहते नहीं रैबिट है। को बोले तो समझता नहीं, मेरा ही करेक्ट है, आप लोग हाँ सब तो दुनिया के उसको ही लोग मूर्ख रॉन्ग है बोला बोलता। जाता है। उसी को हाँ ही मूर्ख बोला जाता है कि हाँ, बात को दोनों तरफ से समझने की होती है। वो एक ही तरफ से समझते रहता है, पकड़ते रहता है, उसको ही अनडेवलप बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ, डेवलप तो दोनों चीज, दोनों बाजू से सोचता है कि इसमें फायदा क्या, हित कितना, इसमें अहित कितना, सब उसको मालूम पड़ जाता है फटक करके। और ये तो एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है। एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हर प्लेस में, एग्जैक्टली हर काम में रहते हर हैं। काम में होता है, हर काम में। हर प्लेस में यस कुछ प्लेस यस। में कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज, हर एक हाँ, प्लेस, हर एक काम पे दादा ऐसा है। भगवान बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके पास पैसा ज्यादा है तो अहंकार बढ़ता है। मगर सुख जो है हाँ बॉडी का विटामिन है बोले ना दादा। हाँ, सुख बॉडी का विटामिन है, लेकिन अहंकार बढ़ गया ना। मगर हाँ मुसीबत जब आते हैं, ऑब्स्टेकल्स पूरा, वो आत्मा का विटामिन है बोलते हैं। हाँ हाँ, इसमें अहंकार जाता है ना, कम होता है, अहंकार ऐसा माइल्ड हो नहीं, जाता है, मेरे को ये मजबूत भी होता है। डाउट आ गया कि ज्यादा तकलीफ है तो आदमी को सेल्फ कॉन्फिडेंस चले जाता ना, एक के बाद Yes, एक के बाद एक, तो वो सेल्फ ऐसा हुआ कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस गलत था। सेल्फ हाँ? कॉन्फिडेंस तो अहंकार के कारण होना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। ज्ञान समझने के बाद जो होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अच्छा, ओके। नहीं हाँ, नहीं, ज्यादा तकलीफें आती है ना तो बोलते सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। वही बोलता हूँ, वो जो टूट जाता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था ही नहीं। That self confidence was not called self confidence because of you have not understood the science. जब वो साइंस अलग समझते है। हैं तब सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी जाता नहीं है इन एनी सिचुएशन, वेदर बैड और गुड। मगर बैड सिचुएशंस में आत्मा का विटामिन है बोले, इसीलिए मैं वो इसलिए आपको ऐसा समझ में वैसा आता है ना कि पूछ। कोई करता नहीं है, व्यवस्थित शक्ति करता है, तो उससे जो करेक्ट सेल्फ है। कॉन्फिडेंस, उससे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी जाएगा नहीं। इसलिए दादा भगवान ने बोला हमारा ज्ञान लेने के बाद भय जाता है, हमारा ज्ञान समझने के बाद आपको भय चला जाता है, डर डर। डर चला जाता है। ओके हाँ, बहुत बड़ी ओके बात बोली है दादा भगवान ने, जबरदस्त ओके बात बोली ओके है। ओके, टाइम हो गया। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की आप बात करते हो, दैट इज बेस्ड ऑन अ गुड हेल्थ, गुड फाइनेंशियल सिचुएशंस,
एंड अपने बोलने से सब कुछ हो जाता है, तो उसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं कि मेरे हिसाब से सब बराबर होता है, तो वो गलत है, दैट्स नॉट करेक्ट। वो तो पुण्य का उदय है इसलिए हो जाता है, बट उसके आधार पर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, तो दैट्स रॉन्ग। ओके, ख्याल में आई बात? आई प्रदीपानंद जी, थैंक यू। Okay. He is Paresh Anand ji, by the way. हाँ जी, Never ना, mind. दैट्स नो प्रॉब्लम यार। Okay. जय सच्चिदानंद भारती बहन. quick. जय जय Another सच्चिदानंद। Bharti Ben. સચ્ચિદાનંદ, Another પરેશાનંદ Bharti જી, Ben. દીપકાનંદ જી. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આજે એક આવ્યું છે કે કશું કરવાનું નથી, તૈયાર તમારે તૈયાર થવાનું છે બસ. રાઈટ, એટલે એ શોર્ટ છે. આ તો મને ખબર પડી કે આજ્ઞામાં રહેવાનું, તમારે કશું તમારે તૈયાર થવાનું છે. શું કહેવા માંગે છે? तैयार थवानो इसलिए ऐसा बोलना चाहते हैं कि आप रेडी हो जाओगे तो आप, दादा भगवान तैयार हो गए तो दादा भगवान देख के हम बदल गए कि नहीं बदल गए? બદલ ગए किसको बदलना पड़ा अपने को? ના? तो किसी को बदलना नहीं पड़ा, वो खुद तैयार हो गए, तो उनको देखकर ही सब बदल गए, पूरी दुनिया बदल गई। ख्याल में है ना? तो हम जो कुछ करते हैं, सब पैसा कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बोलते हैं वो कुछ करने की जरूरत नहीं, आप प्योर हो जाओ। आप प्योर हो जाओगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आपके चरणों में पड़ेगी, બરોબર. है ना? तैयार होने का यानी प्योर होना। હા, ઓકે. आप प्योर हो जाओ, दुनिया के सभी चीज सुख आपके चरण में गिरेंगे, सभी लोग आपके पास आएंगे। हम दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं या अपना खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं, बोले करो, वादा नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो भी कुछ मेरी लाइफ में होता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ मी, आई एम द रूट कॉज। બરોબર. So if I become pure, then there is no problem in my life, and automatically everything gets lined up. બરોબર, બરોબર. सभी चीज बराबर सेट हो जाती है अगर हम तैयार हो गए, हम प्योर हो गए तो। હા, ઓકે. ના, इसलिए बरोबर, ये समझ आया। सेंटेंस लिखने का मतलब क्या है? दादा भगवान की बात कहना क्या चाहते हैं कि तेरे को कुछ करना नहीं है, उसका पोजीशन मत ले, यू जस्ट गेट मेक इट प्योर योरसेल्फ, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल डन, ऑटोमेटिक सेट। इसलिए हमसे को हिम्मत आती है कि ओ मुझे मेरे को ही सेट करना है और कुछ नहीं करना। બરોબર. એટલે बात एकदम छोटी हो जाती है एंड वेरी इफेक्टिव हो जाती है, સિમ્પल, एंड इट સિમ્पल, मेक्स સિમ્पल. सिंपल कि आपको अपने आप को ही सीधा करना है और कुछ बराबर। करना नहीं है। आप सीधे नहीं हो, इसलिए आपकी लाइफ में तकलीफ है और इसलिए आपको सब कुछ करना पड़ता है। आप सीधे हो जाओ, थिंग्स इज सेट, दैट्स इट। બરોબર, બરોબર. इसलिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये सेंटेंस देखकर नाचा था। ओ वाह वाह दादा वाह, कहना पड़े, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। दादा भगवान ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं करा। ના, वो रिकॉर्डिंग करते थे, वो भी दादा भगवान ना बोले, ये सब दादा का फोटो बोलते थे, वो भी ना बोलते थे, कुछ जरूर नहीं है, બરોબર. तैयार हो जाओ बस। और दादा भगवान आप तो पुत्र को बोलते थे, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, कब तैयार होगे, कब तैयार होगे, ऐसा बोलते थे। બરોબર. आज वो शब्द याद आ रहे हैं हमको। સમજ આ ગયા. બ્યુટીફુલ. અમે આ Okay. રાખીશું ઓલ ધ ટાઈમ ઇન અવર માઇન્ડ. ના, તૈયાર થઈ જાઓ. ओके, जय सच्चिदानंद। जय हमारा सच्चिदानंद। समय Thank हुआ you, है, दीपक त्रिमंत्र आंटी। बुला है, भारती बहन फॉलो करेगा। ओके, नमो वीतरागाय, નમો વિતરાગાય, नमो अरियंताणम, નમો અરિયંતાણમ, नमो सिद्धाणम, નમો સિદ્ધાણમ, नमो आयरियाणम, નમો આયરિયાણમ, नमो वज्रायाणम, નમો વજ્રાયાણમ, नमो लोये सव्व साहुणम, નમો લોએ સબ્બ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચન મુક્કારો, सव्वपावपणासनो, સબ્બ પાવપણાસણો, मंगलाणम च सव्वेसिम, મંગલાણમ ચ સવ્યેસિમ, परमं हवै मंगलम। પદ્મમ હવૈ મંગલમ।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। Thank you. जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।